देखो भाई, अगर मेरे पास में 3.6 आया मल्टीप्लाइड बाय 9.5 आया, मुझे मालूम है कि तुम में से 80% बच्चों को आता है, और जो 20% को नहीं आता है उनको शांति से देखें। देखो बच्चों, तुमने क्या करने का, जब भी मल्टीप्लिकेशन आया ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करने का, तुमने डेसिमल पॉइंट गायब कर देने का, पॉइंट इज गायब कर देना, 36 इंटू 95 करने का सीधा। 36 इंटू 95 तो आता है ना सबको, करते हैं। 5 6 जा 30, तो जीरो लिखते हैं और 3 कैरी करते हैं। 5 3 जा 15, 15 एंड 3 18, फिर नीचे एक प्लस दे दिया। 9 6 जा 54, 4 लिखा एंड 5 कैरी किया, एंड 9 3 जा 27, 27 एंड 5 32। तो ये जीरो, ये टू, फिर एक वन कैरी होगा। वन और वन टू, टू और टू फोर, और थ्री। तो बच्चों तुम्हारा आंसर है 3420। आता, देखो कनिष्का ताई को पूछता हूँ मैं। कनिष्का ताई, मुझे बताओ 3.6 में पॉइंट के पीछे कितने जन है, पॉइंट च्या नंतर एक। किती जन है? एक एक जन है। और 9.5 में पॉइंट के बाद कितने जन है? एक। तो एक आणि एक कुल मिला के कितने हो गए? दो। दो। तो कनिष्का ताई, हमको ये आंसर में पॉइंट ऐसे जगह पे देने का है, ऐसे जगह पे कि पॉइंट देने के बाद में उसके पीछे दो जन आने चाहिए। किसके बीच में दूं, 3 और 4 के बीच में दूं, कि 4 और 2 के बीच में, कि 2 और 0 के बीच में? 4 और 2 के बीच में। बरोबर जी, 4 और 2 के बीच में दे दिया, तो 2 और 0 पीछे पीछे हो गए। सब बच्चों को समझ आ गया क्या? अच्छा, और एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल। मैंने दिया 3.69, और मैंने दिया 95.24, इतना बड़ा दिया। तो बच्चों वापस से ध्यान रखो, भैया ने क्या बोला कि ये डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए डेसिमल पॉइंट ही हटा देना, 369 इंटू 9524 लिख देने का। अब सादा सादा मल्टीप्लाई करने का, सादा सादा मल्टीप्लाई आता है ना सबको करते, करो सब जन जल्दी से। सब जन करो इसका मल्टी, कोई स्मार्ट वॉच और कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा ऑनलाइन में, चुपचाप करेगा। पीछे करो, पीछे नोटबुक के पीछे करो जल्दी से सब जन। क्या आया है? बोलो। जल्दी कर लेने का, वैदिक मैथ से हो जाता है। रुको, तुमको भेजता हूँ मैं होमवर्क करने को। बोला चलो, इसका आंसर अगर हमने पॉइंट हटा दिया, 369 इंटू 9524, तो आंसर आता है 351436। आता साई बाबा ऑनलाइन में। अरे ऑफलाइन में भी एक साई बाबा है ना, किधर है साई बाबा ऑफलाइन वाले? आज गायब है, टाइम टेबल नहीं देखा शायद उन्होंने। चलो, ऑनलाइन वाले साई बाबा, आप मुझे बताओ, जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें पहले जो नंबर मैंने दिया 3.69, इसमें पॉइंट के पीछे कितने जन है? दो जन है। दो जन है। और जो सेकंड नंबर दिया हाँ, उसमें पॉइंट के पीछे कितने जन है? दो जन ही है। तो मुझे दो जन और दो जन पूरा मिला के, कुल मिला के कितने जन है? चार जन है। तो चार, हमारे क्वेश्चन में पॉइंट के पीछे सब कुछ मिला के 4 जन है। 4 जन ऐसे हैं जो पॉइंट के पीछे है। तो हमने बिना पॉइंट से आंसर निकाला ना। अब उसमें ऐसे जगह पे पॉइंट देने का कि पॉइंट के पीछे 4 जन आएंगे। तो साईं बाबा, आप मुझे बताओ पॉइंट किधर दूं? 1 और 4 के बीच में सर। बहुत बढ़िया जी, समझ आ गया सबको। आंसर आएगा 351.4356। जमलं ना सगळ्यांना? नक्की ना भैया, बाबा? बोलो जी। आपने जो 3.69 और मतलब जो पॉइंट के पीछे जितने नंबर रहते हैं, जो आंसर आएंगे उसके पीछे उसके आगे भी पॉइंट देना पड़ता है क्या? हाँ जी, जो आंसर आता है उसके भी आगे पॉइंट देना पड़ता है। समझा? ठीक है, सब बच्चों को समझ आ गया क्या? दोनों एग्जाम्पल मध्ये किसी को ये लिखना है कि न्यू एग्जाम्पल दे दूं अभी? न्यू एग्जाम्पल। चलो, तो पहले मैं, हाँ, क्वेश्चन देता हूँ डायरेक्ट। मुझे ये सॉल्व करके बताओ।
जल्दी करो सब जन। रॉन्ग हुआ तेरे साथ। 2650 आना चाहिए ना, 2650। आंसर आया सबका 2730। आ गया। तो ये क्वेश्चन नहीं था। अब तुमको ध्यान रखना है कि 13 into 14 into 15 करने से आंसर 2730 आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1.3 into 1.4 into 1.5 करने से आंसर कितना आएगा। चलो भरते जाओ। सेकंड क्वेश्चन है, भरते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1.3 into 0.14 into 0.15 करने से आंसर कितना आएगा। 0.13 into 0.014 into 0.0015 करने से आंसर कितना आएगा। 13 into 1.4 into 15 से आंसर कितना आएगा। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। भैया हाँ जी। भैया सर सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा ना। नहीं, पॉइंट इधर उधर होते रहेगा, पॉइंट हर बार पॉइंट हिलेगा। हाँ। हो गए भैया। हो गए भैया। हाँ जी। हो गया भैया। देखो बेटा, आई होप सो कि अभी शायद सबका ही हो जाना चाहिए। देखो अभी हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो 1.3 into 1.4 into 1.5 दिया है। तुम मेरी बात समझ प्लीज, ध्यान दो। हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो 1.3 into 1.4 into 1.5 दिया है। संकल्प भैया ने हमको क्या सिखाया कि जब भी पॉइंट का क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में आए तो उसमें का पॉइंट ही जुड़ा देने का।
उसको सादा सादा सॉल्व करने का, वो तो हमने पहले करे वाला है, 2730 करे वाला है ना। आणि फिर पॉइंट देने का, पॉइंट कैसे देने का सेक्शन, क्वेश्चन में जो जो थे ना उसमें हमने गिनने का कि कितने जन पॉइंट के बच्चे, अब ये 1.3, इसमें पॉइंट के बाद में कितने जण आहे, पॉइंटच्या नंतर किती जण आहे, गुलाबी अंडरलाईन मध्ये एकच जण आहे, हा 3 एकटाच आहे पॉइंटच्या नंतर, मग हा एकटाच है, हा एकटाच है, तो कुल मिला के कितने जन पॉइंट के बाद है, 3 जन। तो हमारा जो आंसर आया उसमें हमको पॉइंट ऐसे जगह पर देने का है, हमारा 2730 नीचे आंसर आया ना, उसमें हमको पॉइंट ऐसे जगह पे देने का है कि 3 जन पॉइंट के पीछे फंस जाने चाहिए, जेल में फंस जाने चाहिए। तो तुम बताओ मुझे, मैं 2 और 7 के बीच में पॉइंट दूं तो 3 जन फंसेंगे, कि 7 और 3 के बीच में दूं तो 3 जन फंसेंगे, कि 3 और 0 के बीच में, किसके बीच में दूं, इतना बात समझ आता है ना तुमको, पहले का आंसर हो गया 2.730। बात समझ आई सब बच्चों को, ऑनलाइन बच्चों ऑफलाइन बच्चों सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है, अच्छा। अभी सारे ऑनलाइन बच्चों वापस 1 मिनट ध्यान से सुनो, देखो अभी गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो अभी सुना नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान से सुनो, लिखो मत, लिखो मत, टाइम दूंगा लिखने को, इधर ध्यान से सुनो। सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट के बाद ये 1 जन है, ये 2 जन है, आणि ये 3, ये और 2 जन है, तो पूरे मिला के कितने जन है, 5 जन है। तो हमारा जो आंसर है ना आगम बाबा 2730, तो अभी सब शांत, हमको ना आगम, हमको हमारे आंसर में पॉइंट ऐसे जगह पे देने का है कि पॉइंट के पीछे 5 जने फंसने को नहीं। अब समझो मैंने सबसे आगे भी दे दिया पॉइंट, तब भी कितने जन फंस रहे हैं, 4 ही फंस रहे हैं, हमको कितना फंसाने का था, तो कैसे फंसा है, अभी दिमाग कंफ्यूज हो रहा ना, तो कैसे फंसा है। तो आगम एक बात ध्यान रखो, अगर आपने मामा से 100 रुपए मांगे आणि आपका मामा एकदम लाड करता आपका, मामा बोला अरे 100 क्या, तेरे लिए तो मैं 0 0 100 भी दे दूँ, तो 100 में और 0 0 100 में फर्क है क्या, कुछ भी फर्क नहीं, सेम है ना। मामा तो चैप्टर निकल गया, मामा तो लाड तब करता जब मामा बोलता कि तू 100 क्या, तू 100 आने और 2 0 मांग ले, तब भी दे दूंगा तेरे, वो लाड का मामा है, एकदम लाड करने वाला मामा है। पर जो मामा बोले अरे 100 क्या, तू तो मेरे से 0 0 100 मांग, तू तब दे दूंगा तेरे, तो 0 0 100 तो सोच है ना। तो जब हमारे पास में, संस्कृति जी, जब हमारे पास में क्वेश्चन में रहे सिर्फ 4 जन, 2730, लेकिन साला हमको पॉइंट ऐसे जगह पे देना है कि पॉइंट के बाद में रहे 5 जन, तो हमने क्या करना, हमारा जो क्वेश्चन है ना उसमें बहुत सारे सामने 0 0 लगा देने, सामने 0 0 लगाने से क्वेश्चन का मतलब बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। त्रिशा ताई समझ आ रहा है, सामने 0 लगाने से क्वेश्चन का मतलब बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो हमने लगा देने के सामने 0 0, और अब हमको ऐसे जगह पॉइंट ठोकने का है जिसके बाद 5 जन आए, तो हम पीछे से 5 जन छोड़ते हैं, पीछे से 0 को छोड़ते हैं, 3 को छोड़ देते हैं, 7 को छोड़ देते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, 5 जन हो गए। इन 5 जनों को छोड़ दो, इसके बाद में पॉइंट लगाओ, इसके बाद में ये यहाँ पे लगाओ पॉइंट, 0.02730। बात समझ आई सबको, हमने लगाया यहाँ पर पॉइंट, बात समझ आई सब बच्चों को पक्का, नक्की। अभी नीचे के क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा देख लो, अभी तुमको ट्राई करना है क्या 3 4 5, किसी को, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, हाँ ठीक है, मैं तब भी 1 मिनट रुकता हूँ, 1 और 2 जिसको लिखना है वो लिख लो, और फिर अपन आगे का करते हैं। और तुम बच्चों ध्यान दो, अगर तुमको कुछ भी समझना है बिंदास पूछने का, ठीक है, कुछ भी समझना है तो एकदम पूछने का। देखो मैं तुमको बताता हूँ कि ये 7th स्टेट बोर्ड में कहाँ पर आता है, बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड के भी है, ये सिलेबस सब सेम रहता है, मैं एक बार बता ही देता हूँ तुमको, 1 मिनट। ये स्टेट बोर्ड का इंडेक्स है भला क्या, स्टेट बोर्ड का, यानी मैं खोलता हूँ यहाँ पे 7th एनसीईआरटी मैथ्स का इंडेक्स, है क्या, नहीं ये ऑनलाइन बच्चों को स्क्रीन पे देखना रहता है ना, उनको, तुमको तो मैं ऑफलाइन में दिखा दूँ, पर उनको दिखाना है ना भाई। ये न्यू बुक आ गई क्या एनसीईआरटी की, ये ऐसी बुक आई है अभी, तो तुमको ओल्ड वाली चूज हो रहा है क्या अभी, ओहो हो, 1 मिनट रुको, ये क्या है, गणित प्रकाश प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्या है,
हो सकता है। देखो इसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है तुम्हारी। हाँ ये देखो, यही सेवेंथ का इंडेक्स है ना। रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नहीं ये तो एट्थ का खुल गया। ये ग्रीन वाली है ना, यही इंटीजर वगैरह, फ्रैक्शन एंड ऐसा। हाँ अभी सब ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे बड़े ध्यान से देखो, तो दो टाइप कर लेते हैं अपन इसका। बबले, ध्यान दे बबले। पीछे का सब छोटा छोटा करना पड़ेगा मुझे। ओए ओए ओए, किप छोड़ जाए। हाँ लैग नहीं भाई, देखो ये हुआ स्टेट बोर्ड और ये रहा एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी दिखा रहा है, एक मिनट रुको। अरे जितना दिख रहा छोटा होते जा रहा है। अभी देखो, अभी इधर देखो। अब सब जन थोड़ा ध्यान से देखना। तुमको वो इधर पहला चैप्टर क्या दिखेगा, फर्स्ट इंटीजर दिख रहा। सीबीएसई का पहला चैप्टर क्या दिख रहा सबको। नहीं नहीं, सीबीएसई का, सीबीएसई का पहला है इंटीजर। स्टेट बोर्ड में तुमको दिख रहा है क्या, इंटीजर दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या। नहीं पक्का ना, ऑनलाइन बच्चों तुम भी चेक कर लो। नहीं अब इसके बाद देख लो, तुम्हारा स्टेट सीबीएसई में दूसरा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल का नाम बदल के स्टेट बोर्ड में है ऑपरेशन और रैशनल नंबर। खोल के देख लेना, सेम टू सेम चैप्टर है। उसके बाद तुमको इधर है डेटा हैंडलिंग, इधर है जॉइंट बार ग्राफ, इधर है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन इधर नीचे है, मुझे नीचे करना पड़ेगा ये। अरे ये किधर से मिटाऊं मैं। सिंपल इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं, सिंपल इक्वेशन चैप्टर जो है वो स्टेट बोर्ड में इनडायरेक्टली इसमें दिया है। अरे ये कैसे करूँगा, हाँ। ये यहाँ पे है सिंपल इक्वेशन, यहाँ पे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन। फिर ये यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स, ये दिख रहा है एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। फिर ये ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज है। फिर इधर नीचे बताता मैं भाई। हाँ, ये यहाँ पे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे है पाइथागोरस थ्योरम, सेम टू सेम चैप्टर पूरा। यहाँ पे तुमको दिख रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यहाँ पे है कंपेयरिंग क्वांटिटीज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये पेरीमीटर एंड एरिया दिख रहा है तुमको, ये पेरीमीटर एंड एरिया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक्सपोनेंट एंड पावर दिख रहा है ना यहाँ पे, है ना, स्टेट बोर्ड में देखो। तो ये सीबीएसई में उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, सेम टू सेम चैप्टर स्टेट बोर्ड में नाम है इंडाइसिस। ठीक है, और यहाँ पे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स है, इधर तुमको नीचे दे करके रखा है अगेन वो। नहीं, सॉलिड शेप्स चैप्टर स्टेट बोर्ड में नहीं, इसमें नहीं। तो तुमने देखा क्या, 13 और इधर स्टेट बोर्ड में 15। तो लगभग लगभग तुम्हारे जितने चैप्टर है, एक आध चैप्टर छोड़ के बाकी सब सेम ही है ना। तो तुमने ये डाउट नहीं लेते बैठना कि ये अपने सिलेबस में है कि नहीं, सब सिलेबस में है तभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाता हूँ मैं कुछ। और स्टेट बोर्ड एक्चुअली बहुत इजी रहता है, स्टेट बोर्ड पढ़ के सीबीएसई के बच्चों को बहुत फायदा हो जाता है, उनको एकदम क्लियर हो जाता है सारा, जो सीबीएसई में उनको नहीं आता है वो क्लियर हो जाता है, इसलिए पढ़ना। चलो अभी अपन इन बचे वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो भाई, हमारा ओरिजिनल आंसर था 2730। अब हमको नीचे आंसर लिखने की बारी आ गई। अब नीचे हम काउंट करते कितने पॉइंट है, पॉइंट का कितने सक्षम की है, दो जन। ये कितने हैं, तीन जन। और ये कितने हैं, चार जन। दो तीन और चार, दो और तीन पाँच, पाँच और चार मिला के नौ। आदित्य जी, मैं आंसर क्या लिखूं आप मुझे बताओ। देखो हमको पॉइंट के बाद नौ जन चाहिए। ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन बच्चों तुम ध्यान दे रहे हो ना। कनिष्का प्लीज ध्यान दो बेटा, प्लीज कनिष्का। आता घरच्यांना काय सांगायचं, कनिष्का. कनिष्का,
बेटा प्लीज घरच्यांना सांगा की माझा क्लास चालू आहे, मला क्लास करू द्या आता. मम्मी आहे का बाजूला? की आजी आहे? कोण आहे? आता त्यांना सांगा माझा क्लास चालू आहे, मला क्लास करू द्या. सांग पटकन. आणि क्लास मध्ये लक्ष दे. ठीक है, देखो इधर देखो सब जन. तो हमको अभी पॉइंट के पीछे 9 जन डालने के. हमारे पास तो आंसर में 2730, 4 ही जन है. ठीक है, ब्रिटिशर लोग ऐसे करते थे. ब्रिटिशर लोग जो है जो यहाँ पे इंडिया में रहते थे ना, उनको ऊपर से इंग्लैंड से फरमान आता था, ऑर्डर आता था कि तुमने जितने इंडियन लोगों को अरेस्ट किया तुमको उतनी पगार मिलेंगी. तो बळजबरी उठा उठा के टेम्पो भर के लेके जाते थे, जेल में डाल देते थे. इतनी जगह नहीं रहती थी एक जन में. जेल में अगर 4 जन की रहनी जगह, वहाँ पे 10 जन रख देते थे. तो उसके एक ट्यूशन हॉल में अगर मान लो, एक ट्यूशन हॉल में अगर 20 कैदी रखने थे एकदम, तो इस 20 के रूम में 80 कैदी रख देते थे, खड़े चल देते थे. हाँ, भर देते थे, फिर पगार मिलती थी. तो अभी उन्होंने सच्ची में गुनाह कितने जनों ने किया है? 4 ही जनों ने 2730. लेकिन उनको ऑर्डर आया वाला है कि तुम कुछ भी करो लेकिन 9 जन को पकड़ के लाओ. तो फिर 9 जन भोले भाले गांव में जा रहे थे, 5 जन. ये देखो 5 जन दिख रहा है कि 1 2 3 4 5, 5 गुलाबी गुलाबी जन पकड़ लिया उनको. गुलाबी शर्ट पहन के घूम रहे थे. नीरव, आगम, श्रावणी, आर्या, इशिका पकड़ लिया इनको, डायरेक्ट डाल दिया जेल में. समझ रख तुमको. तो ये आगे 5 जन लगाओ, आणि 5 जन लगाने के बाद फिर पॉइंट दो और फिर एक जीरो लगाओ. 0 पॉइंट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जन है 9 जन. आंसर समझ आया क्या तुमको? आर्या जी आपको आंसर समझ आया? पक्का पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे? शपथ, मम्मीची शपथ. बर, सब बच्चे ध्यान पे दो. ठीक है. शिवम जी समजताय का तुम्हाला? दुबे जी समजताय का तुम्हाला? कॅमेरा ऑन करून बसा पटकन. समृद्धीताई तुम्हाला समजताय का? काय समृद्धीताई, समजताय की नहीं समजताय? समजताय नक्की? हो जी, ओके. अब इधर देखो, इधर तो एकदम टाइम पास दिया था ऐसे मजे के लिए. इसमें तो एक ही जने पॉइंट पीछे, तो 2730 लगाया. और अगर तू सांग पॉइंट किती देऊ, कोणाच्या मध्ये पॉइंट देऊ? 2 आणि 7. अच्छा, करण जर मी 2 आणि 7च्या मध्ये पॉइंट दिला तर बाळा पॉइंटच्या नंतर किती जण बंद झाले? 3 जण. आणि मला सांग, प्रश्न बघ, प्रश्न त्याच्या समोरचा हा गुलाबी खोका बघ. या 13 मध्ये पॉइंट आहे का बेटा? नाही. अच्छा, शेवटी 15 आहे, 15 मध्ये आहे का पॉइंट? नाही. या 1.4 मध्ये आहे का पॉइंट? हो. अच्छा, पॉइंटच्या नंतर किती जण दिसतात तुला 1.4 मध्ये? किती जण? हे पॉइंट दिसताय ना, पॉइंटच्या नंतर किती जण दिसतात? तिकडचं नाही, हे पॉइंटच्या नंतर किती जण दिसतात? एकच जण आहे, 4च अडकलेला आहे ना. तर तू इकडे 3 जणांना कशा शिक्षा देऊ राहिला? 3 जणांना तू तिथं पॉइंट 2 आणि 7 मध्ये दिला ना, मग 7 3 आणि 0 तीन तीन जण गुंतले ना पॉइंट मध्ये. एक विहिरीत एकच पडला होता, तो 3 जणांना पाडून दिला. असं नाही करायचं. ठीक आहे, आरामशीर आरामशीर आहे ना. एकदम पगार ज्यादा लागू राहील तुला. ठीक आहे. इथं पॉइंट 3 आणि 0 घ्यायचा, म्हणजे पॉइंटच्या नंतर एकच जण येईल. पॉइंट जो है 3 और 0 के बीच में देना. नितांशु समझ रहा है कि तुमको? मस्त गाने भी नहीं सुन रहे हो हेडफोन लगा के? नहीं ना. देखो नितांशु, मुझे बताओ ये लास्ट क्वेश्चन में कितने जन पॉइंट के पीछे है? नितांशु बताओ, बाकी कोई नहीं. भैया पहले इसमें तीन नंबर 013 पॉइंट के पीछे और बाद में 0.015. तो मतलब पॉइंट के पीछे कितने जने हैं, कितने जने? दूसरे 0.015 दूसरे इसमें और पहले 013. हाँ, अरे हाँ बरोबर. पहले इसमें 0 1 और 3 पॉइंट के पीछे हाँ. है, और तीसरे वाले में 015 पॉइंट के पीछे. लेकिन कितने जने हैं ये सब जन मिला के? कितने जने, किती जण आहे? किती जणांना डाळ बट्ट्या पाजायच्या? सांग पटकन बाबा. किती? 6 जण ना. तर मी आन्सर लिहिणार ना 2730. आता मला 6 जणांना पॉइंटच्या पाठीमागे टाकायचंय. मुझे 6 जन को पॉइंट के पीछे डालने का है. और मेरे पास कितने जन है नितांशु? ये 2730 चार. कितने? 4 ही है. तो मैं क्या करूँ, कैसे डालूं 6 जनों को?
भैया मेरे को ऊपर से, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मुझे ऊपर से कमिश्नर का फोन आया था कि प्रधानमंत्री जी सारे गुंडों से मिलने के लिए जेल में आने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि वो 6 गुंडे देखना चाहते हैं, और मेरे पास तो जेल में 4 ही जन है, तो मैं क्या करूँ? भैया इसका आंसर 0.002730। 0.002730, लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी देखना चाहते थे कितने जनों को पॉइंट के पीछे, 3 और 3, 6 जनों को। इसलिए मैं नितांशु को पकड़ के डाल दिया, और एक जन को, श्लोक जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसको पकड़ के डाल दिया, 2 जन को जेल में डाल दिया प्रधानमंत्री जी आके जाने तक। समझा क्या? पक्का? सब बच्चों को समझ आ गया? ये वैरायटी के क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम सबको समझ आ गए? तुम गलत नहीं करोगे भैया ना आगे से, है ना? भैया बोलो जी, बोलो। पर ये तो 015 मतलब 15 तो एक नंबर है ना। नहीं, अरे ये 15 एक नंबर म्हणजे डिजिट गिनने का। अच्छा है, पूछ लिया, अच्छा है, पूछ लिया। आराध्या, ये 0 और 5 में 0 एक जना, 1 एक जना, और 5 एक जना, ऐसे 3 3 जने पॉइंट के पीछे 3 जने चले गए ना। समझ आ हाँ क्या? हाँ समझ हाँ, गया। इधर 0 1 3 में भी 0 एक जना, 1 एक जना, 3 एक जना, असं 3 आणि 3 किती जण, किती डिजिट पॉइंटच्या नंतर गेले? 6 जण गेले. तर आपल्याला आन्सर मध्ये पण 6 जण पॉइंटच्या पाठीमागं आणायचेच होते. ठीक आहे? राघव, कनिष्का, कॅमेरा ऑन करून बसा, गप्पा नका मारू घरी. राघव, राघव जी, आपकी आरती उतारू क्या बेटा? चलो इधर देखो, सब जन ध्यान दो। मल्टीप्लिकेशन सबको समझ आ गया ना? अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन थोड़ा ट्रिकी है। गोलिया, बबलिया, डिवीजन थोड़ा ट्रिकी, ध्यान दी। हम मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे थे? इसमें 3 पॉइंट आणि इसमें 3 पॉइंट एडिशन कर रहे थे उनकी। डिवीजन थोड़ा अलग ही गोली। इधर देखो, पहले इजी इजी क्वेश्चन बताता हूँ, एकदम इजी इजी क्वेश्चन बताता हूँ, एकदम ध्यान देने का। बर क्या? जो ध्यान नहीं दिया वो मर जाता है। देखो, मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाने वाला। ट्रिक पढ़ाती तो तुम सब गलत कर लोगे, इसलिए मैं तुमको ट्रिक नहीं पढ़ाने वाला। तो तुमने क्या करने का डिवीजन में? इधर देखो, तुमने डिवीजन के टाइम करना कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या मालूम, मुझे ज्यादा चेक नहीं करने। नको, तू तेरे घर का ला मेरे। डिनोमिनेटर में जितने जन पॉइंट के पीछे रहे, उतने जनों, उतने जनों वाला 10 की पावर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके उसे पॉइंट से मुक्त करे। अब ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन तुमको समझा नहीं, क्योंकि तुमको समझाना पड़ेगा। देखो इधर ध्यान दो। तो आंसर आ गया इधर, नहीं आंसर नहीं, क्वेश्चन आ गया इधर, आगे चलने। 26/1.3। मुझे एक बात बताओ, नीचे पॉइंट के बाद कितने जने हैं? एक जन है। तो बच्चों, क्या तुमको ये मालूम है 10 की पावर, 10 की क्या क्या पावर होती है? 10 के पास क्या पावर है? 10 प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे। ठीक है, 10 की पावर देखो, 10, 100, 1000, 10,000, ये सारे 10 के पावर। हाँ, ये 10 के पावर है। बबलिया, नीचे पॉइंट के पीछे कितने जने? एकच है। तो हमको एकच जीरो की गरज है, म्हणजे हमको 10 की गरज है। तो हमने नीचे और ऊपर दोनों जगह 10 10 मल्टीप्लाई कर देने का। बबले, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ मैं। बबले, हमें सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ध्यान दे, वरना तेरी मौत हो जाएगी। 26 10 का कितना होता है बबले? 260। और बबलिया, अब ये पॉइंट के पीछे एक जन था, अगर ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये डायरेक्ट पॉइंट से मुक्त हो जाएगा बबलिया। क्रेजी। बबलिया, इधर ध्यान से सुन बबलिया, तुझे एक मैजिक दिखाता हूँ, मैजिक। बबलिया, एक बार की बात है, ओम और मिश्रा, 2 जन पॉइंट के पीछे कैद थे, लेकिन तेरे पास 10 था बेटा, 10। ओम मिश्रा तुझसे मदद मांग रहा था, मुझे बचा ले।
लेकिन तेरे पास जीरो कितना था, तू एक ही जन की मदद कर सकता था, तूने एक की मदद करी। देख अब पॉइंट के पीछे दो जन है बाबले, लेकिन तेरे पास जीरो एक है ना, तो पॉइंट से एक जन बाहर निकल जाएगा। पॉइंट से ओम बाहर आ गया, लेकिन मिश्रा पॉइंट में ही फंसा रह गया। बात समझ आई क्या बबले तुझे? पक्का? बबलिया, तू वापस उसको बचाने के लिए अपने घर पे आया। अब तू और ओम और मिश्रा पॉइंट में फंसे वाला था। तू और ओम बाहर था, लेकिन मिश्रा जो है भाई वो पॉइंट में फंसे वाला था। तू भागते भागते अपने घर पर गया और एक 10 लेके आया जिसमें और एक जीरो था। लेकिन तू बहुत दयालु था बबलिया। तू 10 क्या, तू तेरे घर से भागते भागते दो दो जीरो लेके आया उसको बचाने के लिए। जबकि मिश्रा जी एक ही जन फंसे हुए थे। मिश्रा जी को बाहर निकलने के लिए एक ही जीरो की जरूरत थी। एक जन को निकालने के लिए एक जीरो मांगता है। एक जन को निकालने कितना जीरो मांगता है? एक जीरो मांगता है। तो तूने एक जीरो खपत करा और 295 बाहर निकल दिया, लेकिन तेरे पास एक एक्स्ट्रा का जीरो था, तो पीछे लग जाएगा पीछे। 2950 समझ बबले तुझे? ऐसे समझ आ रहा है पक्का? नक्की पाहूंगे बरं का? तो इधर अपन 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बबल्या। पॉइंट के पीछे एक ही जन है 3। पॉइंट के पीछे एक ही जन है 3, उसको पॉइंट से मुक्त करने के लिए, उस 3 को, उस बेचारे 3 को पॉइंट से बाहर निकालने के लिए, पॉइंट से आगे लेकर उसको आने के लिए हम उसको एक जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बबले अपने पापा क्वेश्चन है क्या, अपन कुछ भी मल्टीप्लाई 1 से 10 नीचे कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ता बबले। नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ता है। फिर ऊपर वाले को फोकट चॉकलेट मिल रही। 26 जब वो हो गया 260 और नीचे 1.3 पॉइंट से मुक्त हो गया। बबलिया, कुछ देर पहले ये क्वेश्चन पॉइंट वाला दिख रहा था, कुछ देर बाद में बबलिया ये क्वेश्चन में पॉइंट दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, पॉइंट इस दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने इसको पॉइंट वाले क्वेश्चन से बिना पॉइंट वाला क्वेश्चन बना दिया बबलिया। ऑनलाइन बच्चों और ऑनलाइन बबलियो ध्यान से सुनो। ठीक है, तुझे समझ आ रहा है पक्का? कैसे कर दिया हमने इसको, ऊपर 10 और नीचे इंटू 10, 10 से। पक्का? तू बीच में बचपन में बेन 10 देखा होगा, ये भी 10 10 है। जैसे वो बेन 10 था, ये 10 10 है। ठीक है। और बबले अभी 260/13 आ गया, इधर कोपचे में डिवीजन कर देगा। 216 और 13 बबले, तुझे 13 का पढ़ा पाठ है थोड़ा सा। 13 वजा 13, 13 टू सा, देख बबले 13 टू सा 26, जीरो जीरो हो गया। अब बबले डिवीजन में गलती नहीं करने के बोला क्या, अगर तू किसी को तेरे घर पे बुलाता है तो उसको बिना चाय नाश्ता पानी के भेजेगा घर पे? नहीं, वो इधर नीचे आ गया जीरो, बोले तो काम हो गया, इसने समझने के सब जीरो हो गए। नहीं नहीं नहीं, 13 के टेल में जीरो कब आता है बबले? 13 1 जा 13, 13 जीरो जा जीरो। तो 13 के टेल में जीरो कब आता है? 13 जीरो जा, तो 13 जीरो जा जीरो। अब इस जीरो को माइनस करो, उसको चाय नाश्ता पानी दे। चाय नाश्ता पानी लिया, फिर चले गया वो। तो ऊपर आंसर कितना आया था? 20। आंसर कितना है बबले अपना? 20। इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को पहले हमने इसकी शक्ल बदली, लेकिन वैल्यू नहीं बदली, शक्ल बदली, और आंसर 20 आया। इसका भी 20, उसका भी 20। क्यों हाफ करूँ? क्यों? क्यों भाई 20? ओम मिश्रा, एक बार की बात है, 26 था और नीचे ओम था, और पॉइंट के पीछे मिश्रा फंसे हुआ था। हमने मिश्रा को बचाने के लिए 10 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 260 बना। मेरा आवाज आ रहा है पीछे तक? मैं बहुत हालू बोल रहा हूँ। मेरा आवाज आ रहा है कि जोर से बोलूं? नॉर्मली बहुत जोर से बोलता हूँ मैं, देखो अभी आ गया थोड़ा आवाज में। आ रहा था ना? 260/13। ओम मिश्रा, टू 200, अच्छा 260 को ऐसे लिख सकता है, 26 10 लिख सकता है। 13 वजा 13, 13 टू 26, नीचे वन बचा ओम मिश्रा, ऊपर 2 10 20 हो गया, नीचे वन बचा, 20/120 होगा मिश्रा। ओम ओम मिश्रा, समझ रहा है पक्का? बबले तुझे समझ रहा है? ये डिवीजन है ना बेटा, थोड़ा ट्रिकी है। डिवीजन के विविध विविध प्रकार के एग्जाम्पल हमको करने पड़ेंगे, तब जाके तो वो झेपेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले एक काम करो तुम ना, सारे के सारे बच्चे ये लिख लो। डिवीजन है, तुमने ऊपर का लिख लिया था? किसी को लिखना है हैंड रेस करो। लिखो लिखो लिखो, जिसको लिखना है लिख लो भैया, जिसको भी लिखना है लिख लो। ये वाला नहीं, इसके ऊपर का लिखेगा ना? हाँ, चलो ये लिख लो डिवीजन वाला। ऑनलाइन बच्चों कैमरा ऑन करके बैठो। समृद्धि ताई, आप किधर रहते हो संभाजी नगर में?
बजाज नगर। बता दो, बताता हूँ। एक बार की बात है, सृष्टि द्विवेदी बोर्ड पर लिखा हुआ लिखने लग गई। उसके बाद लिखने के बाद उसका लिख के खत्म हो गया। एक बार की बात है, नीरव जोशी बोला इसमें क्या हंसने की बात। उसके बाद नीरव जोशी हंसने लग गया, उसका नाक बड़ा हो गया। कोई तो भी बच्चा भाग गया मीटिंग से। कौन है वो बच्चा? कहीं वो राघव का नहीं, राघव तो है मीटिंग। सही भाग गया क्या? सही भाग गया लक्की। नहीं, सही आ गया वापस से। हिमांशी कल क्या पढ़ाई करी दिन भर? कल छुट्टी थी तो क्या पढ़ाई करी दिन भर? मैंने बीडीएस के क्वेश्चन पेपर्स छुड़ाया। ओके जी। सीवी रमन वाले बच्चों को कुछ मैसेज आया है उधर से, ऊपर से? कल पेरेंट्स मीटिंग है बोला ना सबने? कल मंडे है, पेरेंट्स मीटिंग है ऑफलाइन में आना है लासुर वालों। ऑफलाइन इथं कल रात में जा रहे हैं। आज रात में जा रहे हैं। फौजी आजोबा के साथ में करके। मम्मी पापा दोनों बैंक में है क्या? हाँ जी, आया ना, आया ना। 20/1 मतलब 20 नीचे करा है सॉल्व। त्रिशा जी एकदम लास्ट में है नीचे। ये क्वेश्चन था, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसके बाद ये आया। नहीं कृष्णा जी, वो कुछ और क्वेश्चन था, अलग समझा रहा था मैं बबले को। और एग्जाम्पल। मज्जा। भैया बोलो जी। मुझे वो समझा नहीं सीखा। 96 नहीं, अपॉन अभी 1। और एक बता रहा हूँ, और एक बता रहा हूँ। देखो अपने पास क्वेश्चन है 5.2/13। अब की बार पॉइंट किधर है? ओ ये रताड़ी इधर देखो। देख, अब हम 5 पॉइंट, अभी ऊपर एक पॉइंट है, तो पॉइंट को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? अच्छा, पॉइंट के पीछे एक ही जन है ना, तो हमको हाँ कितने जीरो की जरूरत है? एक ही जीरो की जरूरत है। एक जीरो किस में रहता है? 10 में। ये मत बोल देना 20 में भी रहता है, 170 में भी रहता है। 1 वाला चाहिए, आगे 1 लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो 110 मत बोल देना, 1 और 1 दो 1 ले लो। 1 सिर्फ 1 लिखा होना चाहिए और जीरो चाहिए, तो 10 और नीचे 10। 1 इंच क्यों चाहिए? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 13 वन जा जब होता है तो 13 इंच बचता है ना। हाँ भैया। चेंज नहीं होता क्वेश्चन, इसीलिए तो सिर्फ जीरो की मदद चाहिए। और वैसे तो पॉइंट तो सिर्फ ऊपर ही था, पॉइंट तो सिर्फ ऊपर ही था, तो हमको एक जीरो ऊपर ही देना था, लेकिन सिर्फ हम ऊपर नहीं दे सकते। हमारा देश ऐसा है ना, हमारा देश
अगर एक को मिल रहा है तो दूसरे को चाहिए, ऐसे रहता है। तो 5.2 इंटू 10 उसका पॉइंटेज निकल जाएगा 52, उसकी बीमारी भाग गई। और नीचे 13 जा 130। अब 52/130 बचा 52/130। अब क्या करते हैं देखो, ये दे दिया 52 और ये दे दिया 130। 130 तो कितना बड़ा है, फिर भी अंदर है। फिर कैसे सॉल्व करने का, अंदर जीरो देने का तुम, और ऊपर जीरो देके पॉइंट देने का। बात समझ आ रही है? तुम बच्चों को 13 का टेबल आता है? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो फिर 131 जा 130, 132 जा 260, 133 जा 390, 134 जा 520। हमने 0 पॉइंट दिया। और अब पूरा 134 जा 520 डायरेक्ट खत्म, 0 0 0 खत्म हो गया ना। अब कुछ नीचे लाने को बचा क्या मन से? खत्म हो गया ना पूरा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ गया 0.4। भाषण समझ लगा? एक बात तुम मानो या ना मानो बच्चों, तुम्हारे टेबल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प होने चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प, अत्यंत जास्त शार्प होने चाहिए। 1 से लेके 30 तक भयंकर टेबल पार्ट चाहिए तुमको। 1 से 30 तक एकदम भयंकर। रात में 4 बजे अगर हर्षद कराड़े को पूछ लिया जाए 26 7 जा, तो बता देगा। बता, वो बोल रहे रात में अभी 4 नहीं बजे। रात के 4 बजे आना। बता दूंगा। मुझे दिन में कभी भी पूछा तो बताते आना चाहिए। लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2। कृष्णा जी, 1 मिनट थांबा, इतना लिख लो। इसके बाद लगेज बताता हूँ। कृष्णा जी आगे बैठो, तुम्हारे चश्मे के नंबर इतना बढ़ेंगे ना बेटा, तुमको भिंगरी गोल गोल चश्मा लगेगा बाबूराव के जैसा। कैसे दिखोगी कृष्णा जी तुम? सोचा है तुमने कभी? मैं बताता हूँ। सबने लिख लिया? भैया बोलो जी। हमने पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट नहीं दिया और ये वाले क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉइंट आया आंसर में और पहले वाले में नहीं आया। सॉल्विंग करते टाइम हर क्वेश्चन अलग होता है जी। कभी कभी पॉइंट आएंगे, कभी कभी पॉइंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते करते पॉइंट ही गायब हो जाएंगे। देखो मैं तुमको बताता हूँ, 1 मिनट, मैं तुमको 4 एग्जाम्पल देता हूँ। मैं तुमको एक पॉइंट वाला क्वेश्चन दूंगा जिसको सॉल्व करके आंसर में पॉइंट आएगा। फिर मैं तुमको एक पॉइंट वाला क्वेश्चन देता हूँ जिसको सॉल्व करके आंसर में पॉइंट ही नहीं आएगा। फिर मैं तुमको बिना पॉइंट वाला क्वेश्चन देता हूँ जिसको सॉल्व करके आंसर में भी पॉइंट नहीं आएगा। और फिर मैं तुमको एक पॉइंट वाला क्वेश्चन बिना पॉइंट का क्वेश्चन दूंगा जिसको सॉल्व करके आंसर में पॉइंट आएगा। सारे वैरायटी के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। रुको, कृष्णा को ऊपर का लिखने का है पहले। हम्म। चश्मा, क्या कुछ पूछना था ना? दो भैया हो गया। कृष्णा, नक्की दूसरों के दबाव में आके तू नहीं बोल दे रहा है? पक्का? लिख ले बेटा, लिख ले। 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ऐसा जिसमें खुद में तो पॉइंट नहीं और आंसर में भी पॉइंट नहीं आएंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा जिसमें खुद में तो पॉइंट नहीं लेकिन आंसर में पॉइंट आएगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसा जिसमें पॉइंट होगा लेकिन उसके आंसर में भी पॉइंट होगा।
अब जल्दी करो, सेक्शन के 3 हो गए। रो मत पॉइंट है आली। शेडिंग करो, शेडिंग। जल्दी करो, जल्दी करो। दुबे जी राम राम, कैमरा ऑन करून बसा। बजाज नगर से कासलीवाल ताई, आप भी कैमरा ऑन करके बैठो। भैया समझ ही नहीं रहा है वो। दिल पे हाथ रखो बेटा, ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। भैया हो गया। वेरी गुड जी। नमन टाइम पास मत करो फोन पे। भैया मेरा भी हो गया। तू आ रहा, तू मुझे देंगा, मैं आ रहा तो वो तुझे देंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ रुको रुको, त्रिशान बोल दिया रुक जाओ तो रुक जाओ। पीछे का लाइट लगाओ तो संस्कृति, 1 मिनट उठो, सारे लाइट लगाओ। वापस बोलोगे बॉयज पोस्ट लाइट लगा देते, गर्ल्स करेंगे आंदोलन, साची लगे हाय हाय। सारे ऑन कर दो। ओके, इधर देखो, इधर देखो, इधर पॉइंट मिश्रा। अभी अपने को जब भी एक सादा सादा फ्रैक्शन है, फर्स्ट यानी 2 क्या है, पॉइंट है क्या, नहीं, बिना पॉइंट के सादे सादे फ्रैक्शन, इधर देखो, बिना पॉइंट के सादे सादे फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने चुपचाप शांतपूर्ण डिवीजन कर लेना चाहिए। पहला देखो, जो ऊपर रहता है ना उसको अंदर लिखते हैं, इतना तो मालूम है ना। 85 को अंदर लिखते हैं, 17 को बाहर लिखते हैं। अब 17 का टेबल बोलते हैं। क्या 17 के टेबल में 85 से पहले कुछ आता है या 85 आता है? 85 आता है। 17 5 85। साई बाबा, आपको पहला क्वेश्चन समझ आया क्या? पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 85/17 इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया 5। साई, मैंने सिर्फ डिवीजन किया, जो सेकंड में थर्ड में करते हैं बच्चे वो वाला। हाँ आपको भैया, समझ आया पक्का? फिर से एक बार समझाओ ना भैया। साई देखो, हाँ क्या हुआ जी? आपने जो मेथड दी थी मैंने वो मेथड से किया, मेरा आंसर भी 5 आया। वेरी गुड जी। इधर देखो, अब सही 17 का टेबल आता है, सही आपको? हाँ भैया। बस तो हमको 17 बाहर लिखा हुआ है पिंक कलर में, 85 अंदर लिखा हुआ है। ओए पॉइंट जोशी, इधर देखो, ठीक है, 85 अंदर लिखा हुआ है। तो हमको ऐसा सोचना है कि 17 के टेबल में 85 से पहले क्या आता है। जैसे सही, मैं अगर आपको 22 दूं और बाहर 3 लिख के दूं, मुझे बताओ आप ऊपर क्या लिखोगे? सब शांत, सही बताएगा। ऊपर हम 7 लिखेंगे, 7 जा 21। और माइनस करेंगे हाँ, 1 और 1 बचेगा। बचेगा, तो रिमाइंडर बोल देंगे। हाँ, और सही, आपको ये पता है क्या कि अगर इस क्वेश्चन को हम कभी रुकाना ही नहीं चाहे तो 3 7 जा 21 माइनस करने के बाद जो 1 बचा
हम हाँ ऐसे भी कर सकते हैं सही कि यहाँ पे कुछ ऊपर था नहीं लेने को, लेकिन हमने मन से 0 लगा दिया यहाँ पे। यहाँ पे तो ऊपर क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क, लेकिन हमने मन से 0 लगा दिया। अगर हम मन से 0 लगा देना सही, तो ऊपर हाँ पॉइंट देना पड़ता है, पॉइंट। अब हाँ 3 भैया के वो टेबल में, अब सोचो 3 के टेबल में 10 से पहले क्या आता है, नीचे 1 0 10 हो गया ना, 10 से पहले क्या आता हाँ है 3 के टेबल में? 9 आता है। 9 आता है। 9 तो कब आता है 9? 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9, माइनस क्या, 10 माइनस 9 गया, 1 बचा। 1 अब सही, बचा। पहली बार जब मैंने 0 लिया था ना, पहली बार इतना डार्क डार्क 0, तो मेरे को इतना ऊपर हाँ डार्क डार्क पॉइंट भी देना पड़ता। उसके हाँ बाद मैं कभी भी मन से 1 0 ले सकता हूँ मन से। तुम बोलो भैया लेकिन ऊपर से तो है ही नहीं, अरे ले सकते भैया, एक ले सकते, 1 0। तो सही 3 के टेबल में 10 से पहले क्या आता है? 3 के टेबल में 10 से पहले 9 आता है ना। कब आता है? 3 3 जा 9। देखो मैंने लिखा 3 3 जा 9, सही मेरे पास 1 बचा। सही पहली बार जब हमने गुलाबी गुलाबी 0 दिया था ना, गुलाबी गुलाबी 0 डोला डोला 0, तो ऊपर पॉइंट देना पड़ता है। हाँ पॉइंट जोशी, पॉइंट मिश्रा, पॉइंट मोदी, ध्यान दो। लेकिन हमने फिर ब्लू वाला 0 दिया, चलता है। और सही अभी मैं गोल्डन वाला 0 दे रहा हूँ, तो भी चलता है। अब मुझे देखो, मुझे बताओ सही, 3 के टेल में 10 से पहले क्या आता है? 9 कब आता है? 3 3 जा मैंने लिख दिया 3 3 से ऊपर और -1 क्या, ये कभी रुकेगा क्या सही? ये नहीं। चलते ही रहेगा, 3 3 3 3 3 3 डा 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 डा, चलते ही रहेगा। हाँ सही ऐसे है ना, सादा सादा फ्रैक्शन दिया था मैंने 22/3, सादा सादा। उससे हाँ आंसर ऐसा आया जो कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी रुकने नहीं वाला, पॉइंट वाला आंसर आ गया, 7.33333333, चलते ही जा रहे हैं। बात समझ हाँ आई क्या? हाँ। सब बच्चे रुक जाओ। हेलो भैया। अरे वो ऐसे आ जाते हैं फोन एकदम से इधर। तो क्या तुम बच्चों को समझ आया कि 85/17 ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी आ सकता है 5, सादा सादा आंसर। साई बाबा ये मिटा दूं? मिटा दो। साई बाबा, ओके। अरे दूसरा साई बाबा क्यों नहीं आया यार आज, वो होशियार छोटी दंडे बाड़ूज पंढरपुर के बड़े दंडे। पॉइंट मिश्रा, ध्यान दो। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बच्चों, 17/85 त्रिशा। तो अपन लिखेंगे 17 अंदर और 85 बाहर। अब हमको 85 का टेबल बनाना पड़ेगा। 85 1 जा 85, 85 2 85 पर उससे पहले हम क्या करेंगे, चुपचाप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए। ओ यार माइक बंद रखना भैया, क्या चल तू? इधर देखो, हम क्या करेंगे अभी, 85 जो है वो तो 17 से भी बड़ा है। मतलब कि त्रिशा 17 जो है वो 85 से छोटा है। तो हम 17 के पीछे मन का 0 लगा देंगे, मन का 0, डोला 0। जब जब ये डोला 0 आता है, तब तब 0 पॉइंट देना पड़ता है ऊपर, तब तब पॉइंट ठोकना पड़ता है। जब भी ये डोला 0 आता है बबलिया, तब अपने को ऊपर पॉइंट ठोकना पड़ता है। ध्यान रखना बबलिया, कभी भी ध्यान रखना। इधर देख ले बबलिया, तुझे ये एलूर करना हम पढ़ेंगे क्या? क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वो इंग्लिश के टीचर है। तो तू ध्यान से सुन बबलिया, ध्यान से सुन बबलिया, 1 मिनट।
एक मिनट, वो बोल रहा है श्लोक दूध को काम वाली मौसी बना। इधर देख, तो हमने ये नीचे गुलाबी गुलाबी जीरो दिया। आणि बबल्या, जब भी हम ये मन का जीरो देते हैं, साईं बाबा बबल्या हमको ऊपर पॉइंट देना पड़ता है, पॉइंट। अब हमको पूरे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बबल्या सोचना है कि 85 के टेबल में सब शांत, 170 कभी आता है क्या, या नहीं आता है तो 170 से छोटा क्या आता है? 170 आता है, कब आता है? किधर मिला था तेरे को सोना, बता। टू से आता है ना, टू से। हम उधर पीछे टू लिख देंगे। अरे तो पॉइंट दिया है ना। अच्छा, पॉइंट मिश्र, पॉइंट मिश्र। 170 में से 170 माइनस, खत्म। हमारा आंसर आया 0.2। और कल एक बच्चे को मैंने पिछले वाले क्लास में मैंने सिखा था, कल नहीं परसों की क्लास में एक बार सिखा था, मैंने बोला था कि जिसमें सिर्फ पॉइंट लिखा होता है उसके सामने जीरो देना पड़ता है। खुशबू टोले को बोला था 0.2। बात समझ आई क्या तुमको पक्का? ओए चिंगड़ू चोपड़ू ऑनलाइन बच्चों, इधर देखो, हमने दो समझ क्वेश्चन करे। एक 85/17 था, सादा सादा भोला भोला क्वेश्चन, और उसका आंसर भी भोला वाला आया 5। और एक सादा सादा भोला वाला क्वेश्चन था 17/85। दिखने में तो उसमें पॉइंट नहीं था, दिखने में हमको लगा कि खा के देखते क्या होगा। खाने के बाद मालूम पड़ा कि वो तो चाइना का चमगादड़ वाला सूप है। कोरोना हो गया तुमको, कोरोना गए तुम तो क्लास। साईं बाबा वेलकम। साईं बाबा 2.0, साईं बाबा ओरिजिनल क्लास में आ चुके हैं। कैमरा ऑन करके बैठ जाओ साईं बाबा, सारे भक्त आज। अरे साईं बाबा, यो साईं बाबा की एंट्री हो चुकी है। साईं बाबा अपना फेस रिवील करेंगे, अभी साईं बाबा का फेस नहीं दिख रहा। साईं बाबा, साईं बाबा 5 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद अपना फेस रिवील करेंगे। ये रहे साईं बाबा, उनको मैं दर्शन करा देता हूँ। ये रहे, इधर रहे साईं बाबा ने अपना क्या। साईं बाबा, आप टीम मीटिंग ऑन करो। साईं बाबा आप कैमरा ऑन करो जल्दी से। जूम मीटिंग के बाहर मत जाओ, आप वापस से जूम मीटिंग में आओ, आपके सारे भक्त आपका दर्शन लेना चाहिए। साईं बाबा, साईं बाबा, ये तो मीटिंग छोड़ के ही भाग गए साईं बाबा, हट। साईं बाबा अपने भक्तों पर नाराज है। बबलिया, आज तू 5 बार, तू 5 बार न कहो साईं बाबा नाराज है। इधर देखो, अभी अगला वाला करते हैं अपन। 1.2 डिवाइड बाई 6, सब बच्चों ने ध्यान देना है। देखो सबसे, अभी अपन करेंगे 1.2 डिवाइड बाई 6, सब बच्चे ध्यान देंगे। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट आ चुका है। त्रिशा, ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट आ चुका है, उससे पहले पॉइंट को गायब कर देने का। क्या कर देने का? गायब कर देने का। जो बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा उसको क्या कर देने का? गायब कर देने का। जिस क्वेश्चन में पॉइंट आ गया, पॉइंट को क्या कर देने का? पॉइंट मिश्र में से पॉइंट को क्या कर देने का? इधर देखो इधर। तो अभी पॉइंट के पीछे कितने जने हैं? एक ही जन है। इधर देखो, पॉइंट के पीछे कितने जने हैं? एक ही जन। तो तुमने ऊपर और नीचे तो दूत नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर देने का। 10 से मल्टीप्लाई कर देने का। अभी ध्यान से सुनो। ओए पिंटू, ध्यान से सुनो। शंकर भाई ने आज मल्टीप्लिकेशन सिखाते टाइम आगम टोले को और बाकी सबको क्या सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पॉइंट गायब कर देने का, फिर करने का। 12 10 120। और फिर देखने का कि क्वेश्चन में शुरू में पॉइंट के पीछे कितने जन थे। पॉइंट के पीछे एक ही जन थे, तो एक जन के पीछे पॉइंट देने। 12.0 मुझे 12 आ गया आंसर। 1.2 इंटू 10 12 हो गया, और 6 10 60 हो गया। सब बच्चों को भाषण समझ आता है। अब इसके बाद ये सादा सादा बन गया ना, सादा सादा। अब इसका डिवीजन करने का, 12 और 60 सादा सादा करने का। 12 ऊपर है, सक्षम जो ऊपर रहता है उसको अंदर लिखते, जो नीचे रहता है उसको बाहर लिखते, ध्यान रखना पक्का। अभी देख ले, सक्षम 60 बड़ा कि 12 बड़ा? नहीं बेटा, बड़ा कौन? अच्छे सोच। तो फिर अगर अपने को 60 को 12 के टेबल, 60 के टेबल में 12 को लाना है तो वो तो आ नहीं सकता। तो अपने को मन का क्या देना पड़ेगा? डॉलर डॉलर जीरो। और जब अपन डॉलर डॉलर जीरो देंगे तो अपने को ऊपर क्या देना पड़ेगा? पॉइंट। अब सक्षम, क्या 60 के टेबल में 120 का भी आता है?
60 के पढ़े में 120 आता है, कब आता है? 2 जा, मैंने ऊपर 2 लगा दिया, बबलिया ध्यान दे, नहीं तो तेरा ऑल इज नॉट वेल हो जाएगा। इधर 0 0 0 आ गया और आंसर आ गया है 0.2। क्या सारे बच्चों को समझ आ रहा है? ये एक ऐसा पॉइंट वाला क्वेश्चन है जिसमें आंसर पॉइंट वाला आया। पहले हमने ओम मिश्रा, सॉरी पॉइंट मिश्रा, हमने ऐसा क्वेश्चन किया सर, हमने पहले ऐसा सादा क्वेश्चन किया जिसका आंसर सादा आया, फिर हमने ऐसा सादा क्वेश्चन किया जिसका आंसर पॉइंट वाला आया, अब हमने ऐसा पॉइंट वाला क्वेश्चन किया जिसका आंसर पॉइंट वाला आया, और अब हम ऐसा पॉइंट वाला क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर सादा आएगा। बबले एंड कंपनी, इधर ध्यान दो, इसमें नीचे पॉइंट है, पॉइंट के पीछे कितने जने बबलिया, जल्दी बता बबलिया, एक ही है। तो अगर इसमें पॉइंट के पीछे एक ही है तो अपन इसको कितने 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, एक एक 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 6 10 जा, और बबलिया 1.2 10 जा, पॉइंट के पीछे एक जन था ना और इधर एक 0 आया ना, तो पॉइंट से मुक्त हो जाएगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा 12। उसको कोरोना होता है, वैक्सीन लगा दी, कोरोना मुक्त पेशेंट। हाँ देखो इधर 60/12। अब बबलिया बबलिया अपने को ना 60/12 डिवीजन से सॉल्व कर लेते, अगर नहीं आता देख ले बबलिया। 12 के 12 में 60 कब आता है? 12 5 से 60, आंसर आ गया सॉल्व करके 5। बच्चों ध्यान रखना, हमने सबसे पहले साधा क्वेश्चन किया जिसका हमने साधा आंसर लाया, सीधा क्वेश्चन का साधा आंसर 5 आया था आंसर। बच्चों फिर हमने सीधा क्वेश्चन किया जिसका पॉइंट में आंसर आया, सीधा क्वेश्चन पॉइंट आंसर। ओम मिश्रा ये क्या लिखा है? 0 ओम। चलो इधर देखो, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन, लेकिन इसका पॉइंट में आंसर, और पॉइंट में इसका आंसर कितना आया? 0 बताओ 2। फिर ये था पॉइंट वाला क्वेश्चन, ये था पॉइंट वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर भी पॉइंट वाला आंसर, इसका आंसर आया 0.2। और ध्यान से सुनो सब जन, ओम मशी मिश्रा इधर देखो, तेरे को पकड़ो क्या, तेरे को पकड़ो क्या? अभी सब शांत बैठो एक मिनट। ओम का नाम लो सब। और ये देखो, और ये पॉइंट वाला क्वेश्चन, और इसका सीधा सीधा आंसर, आंसर इसका क्या आया? 5। आंसर है 5, 0.2 0.2 5। हाँ मैंने वो सोच समझ के दिए थे क्वेश्चन, इसलिए वैसे आंसर है। चलो तो सारे के सारे बच्चे अब जल्दी से लिख लो इसको। जिसने जिसने भी लिखे वाला है वो शांत बैठे रहो, जिसको भी लिखना है वो जल्दी से लिख लो। भैया ये थर्ड क्वेश्चन, बोलो जी। मेरे फर्स्ट और थर्ड वाला राइट आया, सेकंड और फोर्थ वाला गलत हो गया। बेटा सेकंड और फोर्थ तो राइट आना चाहिए था, उसमें तो सब कुछ था। सेकंड और फोर्थ ही क्यों गलत आया? वो इस तो सही आना चाहिए।
बेटा मेरे को तो हाथ में दगड़ भी दिख रहा, भरूक ते डोकी में। और नीचे चप्पल पकड़ा ली तेरे को मैंने। जिसको जिसको भी बस 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 ओए शांत, लिख लो जिसको लिखना है फटाफट। बाबले लिख बेटा, तू सारे के सारे लिख पट कर। बस आंसर नो लिख, सॉल्यूशन की लिख। कृष्णा लिख बेटा, बुक देखूंगा मैं भी, सबकी बुक चेक करूंगा जिन्होंने सॉल्यूशन नहीं लिखा। आओ मिश्रा बताओ अपनी बुक, चलो। और सॉल्यूशन लिखाना है, अच्छे से लिखो, चलो इतना गंदा नहीं पड़ेगा। चलो हर्षद लिख लिया चारों, लाओ जगह पे पानी दो। सर को ओम मिश्रा उधर सर को। हाँ, और एक पैर रख दो, पहले बोला ना उधर सर। तो इतना सर, आधा पैर उस पे पाव पे से रख दे, जब डायरेक्ट से रख देंगे। बस हो गया सबका। सृष्टि लिख लिया। आर्या लिखा क्या? पक्का ड्राइंग निकाल ली? नहीं, लिखो। राघव बाबा तुमने लिख लिया क्या? ओमकार लीला का लवकर लवकर लिया पटकन। लिखा भैया भैया। कनिष्का तुम तो दिख नहीं रहे, पंकज दिख रहा है कब का। साई बाबा ने कर लिया अपना फेस रिवील। भैया भैया में दम से ज्यादा आकर कुछ आकर चला बना दे। जल्दी सॉल्व करो। सब बच्चे डिवीजन करो जल्दी। हिमांशी कैमरा ऑन करने को क्या लगेगा बेटा? 5 किलो लहसुन भेजू क्या? जल्दी करो सब जन। साई लवकर करा, पटापट करा। सबने चारों क्वेश्चन लिख लिए क्या? सब जन क्वेश्चन लिख लो, मैं 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ पूरे।
सब जन एक क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व करो जल्दी से। 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन लिख लिया सबने? ऑनलाइन बच्चों सब जन क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। सबने लिख लिया क्वेश्चन? फटफट क्वेश्चन लिखो, मैं मिटाने वाला हूँ। लिखे भैया। क्वेश्चन नीचे कहा है? लिख लिया तेरा? हाँ। लिखना है क्या किसको? जल्दी लिखो, मिटाने वाला हूँ। जिन्होंने लिख लिया सॉल्विंग पे जुड़ जाओ जल्दी, पहले लिख लो सारे क्वेश्चन। त्रिशा ताई लिख लिया आपने? कर रहे हो ना? ऑनलाइन बच्चों मिटा दूं ना? हो गया ना सबका लिख के? अपन एक एक देखो ध्यान से सुनो। अब देखो, पहले अपन 55/4 सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो अपने को 55 अंदर लिखना पड़ेगा, 4 बाहर लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 4 1 जा 4, 1 नीचे बचा है। आगम आप देखो, लिखो मत, 5 नीचे आया। 4 के टेबल में 15 से पहले 12 आता है। आगम कब आता है पता है? 4 3 जा 12। आगम बोर्ड पर ध्यान दो, 15 - 12 3 हुआ। अब बेटा नीचे लेने को यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मन से 0 ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि मुझे नीचे 0 लाना था, 3 पे नहीं रुकना था। वो 3 पे नहीं रुकना था, मुझे उधर 0 लाने का है। 4 के 12 में 3 0 30 से पहले क्या आता है पता है? क्या आता है आगम, पता है क्या? 4 के टेबल में 3 0 30 से पहले की। आगम बताओ, आगम कब आता है? आगम हमने यहाँ पे मन से ही 0 लिया था ना, जबकि इधर था क्या 0 ऊपर पिंक कलर का? नहीं था ना वहाँ पे। हमने हमारे मन से लिया ना। तो हमको ये जो 0 हमने ऊपर हमारे मन से लिया ना, उसके बदले में नीचे व्हाइट व्हाइट कलर का जो ढोला ढोला 0 ले लिया ना हमने, उसके बदले में हमको ऊपर पॉइंट देना पड़ता है बेटा आगम। ठीक है देखो। और फिर 4 7 जा 28 लिखना पड़ता है। 30 में से 28 गया तो कितना बचा? 2 बचेगा। 30 में से 28 लिया तो चले गया तो। आगम पहली बार जब हम 0 देते हैं ना ढोला ढोला, तो ऊपर डायरेक्ट पॉइंट देना पड़ता है। लेकिन दूसरी बार अगर हम 0 वापस से ले लेना मन से, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। दूसरी बार अगर हम ले लें तो 4 के टेबल में 20 आता है। कब? उसको मत बोलो तुम, आवाज मत करो। 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 0 0। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया आगम 13.75। क्या बाकी सभी बच्चों को भी समझ रहा है? 6th नंबर का क्वेश्चन 4/55। तो पहले अपन ने 4 लिख लिया, फिर अपन ने 55 लिख लिया। अब भाई साहब अपने को तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को तो यहाँ पे एक मस्त ढोला ढोला 0 देना पड़ेगा और लगे ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। पर इतना सफिशियंट नहीं है, क्योंकि 55 अभी भी बहुत बड़ा है। 55 1 जा 55, 55 का टेबल 55 से चालू होता है और इधर तो 40 है। अभी और करना पड़ेगा। तो हमें और एक डोला डोला 0 लगाना पड़ेगा। जब पहली बार हम 0 लगाते हैं तो पॉइंट देना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई स्टेप हो जाए और फिर हम 0 लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली बार 0 लगाया, पॉइंट दिया, लगेज 0 लगाया, तो फिर लगेज एक 0 भी देना पड़ता है। पहले वाले 0 के लिए पॉइंट दिया, दूसरे वाले 0 के लिए एक 0 दिया।
हर्षद, आप ध्यान नहीं दो तो कोई बात नहीं, बाकियों को दो, नहीं दो, आवाज मत करो। अब 55 के टेबल में 400 से पहले क्या आता है ये हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। 55 के टेबल में 400 से पहले क्या आता है? 5 7 जा कितना होता है? 5 7 जा तो 57 जा 350 और 55 7 जा 385। करा था तुमने? इधर 7 देना पड़ेगा और 55 7 जा 385 आएगा। 400 में से 385 चले गया ना बच्चों, तो 15 बच जाएगा। अब बच्चों एक स्टेप हो चुकी, सब्ट्रैक्शन हो चुका है। सब्ट्रैक्शन होने के बाद में अगर तुम बच्चे अपने मन से एक जीरो देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कोई जीरो नहीं देना पड़ता। अब सोचना पड़ता है कि 55 के टेबल में 150 से पहले संस्कृति जी क्या आता है, ये सोचना पड़ता है। तो 55 के टेबल में 150 से पहले तो 55 टू जा 110 ही चाहता है, जो कि है, जो बच गया अभी 40। वापस 40 बच गया तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे संस्कृति जी, हम यहाँ पे मन से एक जीरो दे देंगे। एक जीरो दिया तो चलता, कोई अड़चन नहीं। 400 आ गया, कुछ देर पहले भी शायद 400 आया था ऊपर। 55 7 जा 385, वापस से 15 बचा और यही गाड़ी चलना चालू होगी तो हमारा आंसर आएगा 0.72727272 डॉट। हाँ 0.07 चलता है चलता है चलता है। अब ये 727272 डबल हो रहा है, लेकिन वो शुरू में जो जीरो आया था पॉइंट के बाद वो डबल नहीं हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.07272 है ना, तो 7 और 2 के ऊपर ऐसी दंडी दे देना। इसका मतलब ये कि 727272 रिपीट होते रहते हैं। 72 के ऊपर ऐसी दंडी दे देना, दंडी। उसका मतलब है कि वो आते चलता है, आते चलता है, आते चलता है। बात समझ आई सब बच्चों को? पक्का? भेजे में जा रही है ना बात? पक्का? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं सब बच्चे, एकदम शांति से देखो बोर्ड पे। 2 क्वेश्चन ही करें, हर एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ मैं। अभी कर रहे हैं अपन 19/25। सब बच्चे अतिशय जास्त ध्यान दो। 25 के टेबल में 19 आताच नहीं है, तो मैंने पहले चमन से एक जीरो लिया, पहले चमन से जीरो लिया तो ऊपर पॉइंट देना पड़ा। 25 के टेबल में 190 से पहले 175 आता है, 7 आता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से 75 गया, संस्कृति 15 बचेगा। पहली बार जीरो लिया तो पॉइंट देना पड़ा था संस्कृति, इस बार जीरो लेंगे तो नो प्रॉब्लम, जीरो लिया वाला चलता। स्टार नो प्रॉब्लम, चलता है। 25 6 जा 150, 000। 7th क्वेश्चन का आंसर आया 0.76। इसके बाद 8th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम 7/11। 7 को अंदर लिखा, 11 को बाहर लिखा। 11 के टेबल में तो 7 आता ही नहीं था, तो मन से ही पहले ही हमको एक जीरो देना पड़ा। पहले ही जो पहली बार जो मन से जीरो देना पड़ता है उसको मैं सटीक निकालता हूँ एकदम, और ऊपर पॉइंट भी निकाल देता हूँ। 11 6 जा 66, 70 में से 66 गया, 4 बचा। बच्चों लिखने से पहले तुम ध्यान दो। फिर सेकंड बार जीरो लिया संस्कृति, कोई अड़चन नहीं, स्टार वाला जीरो। पहली बार लिया तो पॉइंट देना पड़ता है, दूसरी बार लिया आर्या, कोई अड़चन नहीं। 11 के टेबल में 40 से पहले आता है 33। 11 3 जा 33, क्योंकि 44 तो 40 से आगे है। 40 चाहिए या 40 से छोटा वाला चाहिए? तो 11 3 जा 33, 40 माइनस 33, 7 बचा। वापस एक बार जीरो ले सकते हैं, लेकिन ये तो यही हो गया कि 70 लिया तो यहाँ पे 70 पे आ गए, तो 0.63636363 चलते रहेगा। इसका आंसर आएगा 0.63 और 63 के ऊपर बार। भाषण समझ आया सब बच्चों को? ये था 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये रहे तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई भी बच्चा अब लिखना चाहता है तो लिख ले। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये रहे तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर। नीट एंड क्लीन है, अगर तुमने समझाते टाइम ध्यान दिया तो लिखते टाइम भी तुमको समझ जाएगा कैसे लिखना है। फिर भी मैं लाइन मार के दे देता हूँ तुमको। और देख ले लो कितनी बार ड्राइंग निकल गई। तू गया ड्राइंग निकल गई।
कहीं तूने तो उधर जाके कुछ खटपट नहीं की? भैया स्क्रीन वाइट पाऊ जी 1 मिनट। तो श्लोक दूध को पटके। सबने लिख लिया कि आदित्य जी लिख लो, आगम लिख लो। आगम आपका सब सही था, फिर लिख लो ना बेटा, जाओ दिखाओ, पैर पे देख ले, वो पैर रख दिया, आप तेरे पैर पे वापस इधर लिखा बेटा, जीवा पे आए सर्कल लिख रहे हो तू तो। इधर 13.7 लिखा, पहले का 13.75 था। क्यों आगम जी, आपको क्लास में आता, मम्मी बड़जबरी भेज रही है। सच बात है। क्या करूँ भाई, आप कैसे बताओ तुमको अभी, मम्मी को नहीं समझता अभी, वो कुछ भेज दे रहे मेरे को खेलने को जाने का। तो भाई मेरे सब फ्रेंड खेलते रहते भाई। लिखा नहीं बेटा तू, डायरेक्ट 10 मार रखो तू। लिखो सोल्यूशन अच्छे से, वापस एक बार चेक करूंगा मैं, रुकता मैं तेरे लिए यहाँ पर। लिख जल्दी से अच्छे से। समझा सबको, समझ रहा है सबको? तुम्हारे चार एकदम शार्प, ये तो बुरसा उठ के आया हूँ। लात मारने की थी, ये तो एक लोटा जल चढ़ा देंगे। संडे को थोड़े उपास बोलते ओम मिश्रा को तुमने हलूज बोलना, तो ओम खिचड़ी बन रही, ओम भागता भागता आता डॉक्टर से निकल के पीछे से भागता आता। चलो देखो इधर, बोलो जी। एक मिनट, क्या हुआ सही? वो कल पीटीएम कब है 7th के बैच की? शाम में 7th का जो टाइम रहता है 6 से 7, उस टाइम ऑनलाइन। ये 7 यहाँ पे आएगा, 125 बाहर आएगा। पहले एक मन का 0 दिया तो 0 पॉइंट लगेगा, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा श्रावणी, इसलिए और एक 0 देना पड़ा। लगेज देना पड़ा, इसलिए ऊपर भी 0 देना पड़ेगा। ये 0 के ये 0 की वजह से पॉइंट। नहीं समझा? समझा। 125 के टेबल में 700 से पहले पता है त्रिशा क्या आता है? पाएजा 625, तो बच जाता है 75। फिर मन से और एक 0 दे दिया, कोई अड़चन नहीं, मन से 0 देने में कोई अड़चन नहीं। पहले 0 पे पॉइंट लग गया था, बाद में एक 0 स्टेप के बाद लिया तो कोई अड़चन नहीं। 125 के बारे में 650 750 आता है 6 जा डायरेक्ट 750, 0 0 0, आंसर ही आ गया 0.056।
अब ये वाला करते हैं, सब जन ध्यान दो, 9/16। अब इधर मैंने दे दिया पहले 0, तो ऊपर दे दिया पॉइंट। सक्षम ध्यान से सुनना, लिखना मत अभी, सब बच्चे ध्यान से सुनना। 16 के टेबल में 90 से पहले आता है 16 5 80, 1 0 10 बच गया, 1 0 मन से दे दिया। फिर मैंने लिख दिया 16 6 96, 4 बच गया। फिर मैंने 0 दे दिया। फिर मैंने लिख दिया 16 2 32, फिर 40 - 32 कितना बच गया, 8 बच गया। फिर मैंने 0 लिख दिया। जब मैंने पहला 0 दिया था ना, तब मुझे पॉइंट देना पड़ा। बाद में कितने बार मैं मन से 0 लूँ, अड़चन नहीं है। फिर मैंने लिखा 16 5 80, खत्म, 0 0 0 0 आने चाहिए। रिमाइंडर हम 0 लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, उसके बाद में 5/32, 5, और ये यहाँ पे रहा 32। यहाँ पे पहला 0 मन से दिया तो ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा। फिर 32 1 32 लिखा, कट कट करके 1 8 18 लिखना पड़ेगा। 18 से कुछ होता है नहीं, तो वापस एक मन से 0 देना पड़ेगा। 32 के टेबल में 180 से पहले 32 5 160 आता है। तुमको भी टेबल आने चाहिए, 1 से 50 100 तक तो टेबल रहने चाहिए तुम्हारे। 180 - 160 क्या, तो 2 0 20 बचा। मन से वापस से एक 0 दिया, कोई भी अड़चन नहीं है। 32 के टेबल में 6 192 आता है, माइनस किया 8 बचा, कोई बात नहीं, एक 0 दिया। 32 के टेबल में 2 64 आता है और 1 6 बचता है, एक 0 दे दिया। 32 के टेबल में तो 5 डायरेक्ट 160 चाहता है, 0 0 0, खत्म। थर्ड वाला सॉल्व, 0.15625। और इसको अगर हम सॉल्व करने जाए, 8 के टेबल में तो 500 के टेबल में 8 तो नहीं आता है, तो हमको पहले तो 0 देना पड़ेगा मन से। बड़ा वाला 0 दिया तो ऊपर पॉइंट देना पड़ेगा, और एक 0 दिया तो और एक 0 भी देना पड़ेगा। अब 500 1 500, 800 रुपए में से 500 रुपए खर्च कर दिए, 300 बच गए। एक 0 दे दो तो 500 के कितने नोट लगेंगे, 3000 बनाने के लिए 6 नोट लगेंगे, 3000 बन गए, और 0 0 0 0, आंसर आ गया 0.016। सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। एक बार वापस बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 का सॉल्यूशन था यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 का सॉल्यूशन था यहाँ पर। जिनको भी पॉज करके क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 का सॉल्यूशन लिखना है, अब वो इस यूट्यूब की रिकॉर्डिंग को पॉज करके लिख सकते हैं।